आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक दल पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। जितने भी नेता हैं पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। सारे नेता एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो ये साफ कर चुका है कि आप अनुमान लगाइए, लेकिन जो परिणाम आएगा वो इसके विपरीत आएगा। यानी कि दावा और परिणाम में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। ऐसे में अब लोगों की उम्मीद बढ़ रही है, खासकर विपक्षी दलों की उम्मीद बढ़ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ एनडीए गठबंधन तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन बनाम इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन दिलचस्प देखना यह रहेगा कि क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक तजुर्बा जारी रहेगा और तेजस्वी यादव एक बार फिर से हाथ मलते रह जाएंगे, या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मात देंगे। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को मात देने में सफल हो या फिर नीतीश कुमार अपनी जीत की गाड़ी को बरकरार रखते हैं, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी और विपक्षी गठबंधन इंडिया में कई दल शामिल हैं। और इसी बीच पप्पू यादव ने भी ऐलान कर दिया, जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है। पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह साफ किया है कि विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की पार्टी पप्पू यादव अपनी विचारधारा और अपना समर्थन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में निर्दलीय पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का समर्थन प्राप्त हो चुका है। ऐसे में जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। और लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से इस बार भी लोकसभा चुनाव की तरह 5 लाख रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी 17 साल बनाम 17 महीने का खूब जिक्र किया था। जनता के बीच गए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार सरकार ने जो 17 वर्षों में नहीं कर पाई वो उन्होंने महज 17 महीने में करके दिखाया है। हालांकि इसके बावजूद जनता ने उनसे कोई उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि जो नतीजे आए वो भले ही 2019 में हुए चुनाव से बेहतर थे, लेकिन इसके बावजूद केंद्र में सरकार तो एनडीए गठबंधन की ही बनी। और तेजस्वी यादव इस बार भी विधानसभा चुनाव को लेकर भी वही नारा लगा रहे हैं, 17 साल बनाम 17 महीने और 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का नारा। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि क्या बिहार की जनता लोकसभा चुनाव में ना सही विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव पर भरोसा जताती है, तेजस्वी यादव को मौका मिलता है, या फिर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के जगह बिहार की जनता किसी अन्य विकल्प की तलाश में है। ये तो चुनाव के दौरान और परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव की तरह बिहार विधानसभा चुनाव भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। और एक चीज़ तो लोकसभा चुनाव के बाद साफ हो गया है कि दावा और परिणाम में आसमान जमीन का फर्क होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सीटों को लेकर दावे किए जा रहे थे, परिणाम उसके विपरीत आए। ऐसे में विपक्षी गठबंधन की विधानसभा चुनाव को लेकर थोड़ी उम्मीद जरूर बढ़ी है।